हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। महाजनपद काल। हम लोगों ने क्या किया कि पहले प्राचीन इतिहास के बारे में जाना, जिसमें क्या हुआ कि आपका प्रागैतिहासिक काल आया, उसके बाद में आदिऐतिहासिक काल आया, वैदिक काल आया। वैदिक काल में क्या था, दो पार्ट थे, ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो उसमें उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कहाँ तक था, 6000 ईसा पूर्व तक। तो इसके बाद में हमारा आता है महाजनपद काल, जो तुरंत उसके बाद आ जाता है, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है यहाँ पर। तो महाजनपद काल क्या था और उसमें क्या क्या चीजें आविष्कार हुआ, और ऐसा क्या हुआ कि महाजनपद बनना स्टार्ट हो गए। महाजनपद को हम समझते हैं कि क्या चीजें थी। देखिए, अभी तक क्या था कि जो भी शासन व्यवस्था थी वो छोटे छोटे क्या हुआ था कि टुकड़ों में बटी हुई थी। तो क्या हुआ था कि कहीं पर किसका शासन चल रहा है, कहीं पर किसका हो रहा है, ये सारी चीजें इन्हीं में ही पड़ी रहती थी। कोई वो नहीं था कि एकत्रित हो एक जगह पर, ऐसा कुछ नहीं था। तो महाजनपद के बनने से क्या हुआ कि जैसे कि कई स्थान हुए, कई गांव हुए, कबीले हुए, जन हुआ, समुदाय हुआ, जो भी चीजें हुए उन्हें एकत्रित करके क्या किया गया, एक महाजनपद का रूप दे दिया गया। तो यहाँ से क्या चीजें सीख हम लोगों को मिली सीखने को कि क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो गया था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब लोहे का आविष्कार हो चुका था, तो आविष्कार वहां पे हो चुका, तो फिर क्या हुआ कि जब आविष्कार हो गया तो वो चीजें जब हमारे सामने आ गई तो उसका क्या करेंगे कि हम लोग उपयोग करना शुरू कर देंगे। तो जब उपयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया तो उनके क्या किया, विभिन्न औजार बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जब औजार बनने लगे तो औजारों का भी क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के रूप देना स्टार्ट कर दिए। तो उन औजारों से क्या किया जाने लगा, उस टाइम का मुख्य व्यवसाय क्या था लोगों का, पशुपालन या फिर खेती करना। तो क्या हुआ कि खेती में क्या हुआ कि वो सारे लोहे के जो औजार थे उनका उपयोग किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि फसल उत्तम तरीके से होने लगी, और क्या हुआ कि फसलों में जो भी उपज होती थी उसमें बढ़ोतरी होने लगी। तो जो पहले क्या होता था कि जिस मात्रा में अनाज की उत्पत्ति होती थी, उत्पन्न होता था, तो उससे क्या हुआ कि उससे कई अधिक मात्रा में अनाजों को उपलब्ध कराया जाने लगा, और जिससे क्या हुआ कि लोगों के पास स्टोरेज भी होना स्टार्ट हो गया। तो यही कारण रहा कि एक जो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे छोटे से गांव के आज के तरीके के लिए पहले छोटा सा गांव होता है, फिर ये जाकर के आपको जैसे गांव की बात करें तो पंचायत बनती है, फिर या फिर नगर पालिका की बात करें तो कई सारे छोटे छोटे नगर आकर के नगर पालिका का निर्माण होता है। उसके बाद में जिला बनता है, फिर आपका राज्य बनता है, फिर राज्यों को मिलाकर देश बनता है। तो वही तरीका उस टाइम पर भी अपनाया गया, जहाँ पे महाजनपदों का मतलब महाजनपदों का आना जो भी कारण था, यही कारण था कि महाजनपदों में क्या हुआ कि बड़े स्तर पे एक महाजनपद हुआ, उसके अंतर्गत कई चीजें थी, कई स्टेप बाय स्टेप था, यानी कि सीक्वेंस में महाजनपद सबसे बड़ा था, उसके बाद में जन था, कबीला था, समुदाय थी, ये सारी चीजें आएगी। हम लोग देखते हैं क्या चीजें थी। और दूसरी बात ये है कि इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे कि जो भी महाजनपद काल था, जो हमारा भारतवर्ष था, तो उस टाइम पे कौन सा राज्य और कहाँ पे कितने जनपदों का निर्माण था, और उस राज्य की राजधानी क्या थी, उस जनपद की यानी कि, और आधुनिक काल में उसको हम किस नाम से जानते हैं, और आधुनिक काल में भी जनपद है, तो उनको हम देखते हैं कितने क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने समझ लिया कि महाजनपद काल क्या था। तो इसमें क्या है कि उत्तर जो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, आपका पश्चिमी बिहार हो गया, इन्हीं में क्या था कि जनपद बटे हुए थे, और दो आपके जनपद कहाँ थे, भारत से बाहर थे, यानी कि पाकिस्तान में थे। तो इन्हीं सारी चीजों को क्या किया कि छोटे जिलों को जो है जब महाजनपद में मिलाना या फिर करना जो भी है, उसे ही महाजनपद कहा गया है। आइए अब हम समझते हैं कि महाजनपद है क्या। और आपको औजारों के बारे में बता ही दिया है भी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई है। इसमें शताब्दी पूर्व में जो है 6वीं शताब्दी पूर्व की बात की गई है। उसके बाद में क्या किया गया है, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, 6वीं ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद में क्या हुआ कि लोहे के औजार बनने से क्या हुआ, कृषि के जो भी खाद्यान्न था उसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो आइए हम समझते हैं कि महाजनपद काल कितने थे। तो टोटल आपके महाजनपद काल 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। कौन कौन से थे उनको समझते हैं। आइए महाजनपदों की जो 16 महाजनपद है उनको देखते हैं कि
कितने जनपद थे और कहाँ पर इनकी राजधानी थी उस टाइम पे और आधुनिक स्थान इनका कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काशी, काशी कहाँ पे था, राजधानी क्या थी इसकी, वाराणसी, और इस टाइम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर देखते हैं वत्स, ये कहाँ है, कौशाम्बी, कहाँ है, प्रयागराज यूपी में। और उसके बाद में कौशल शास्त्री में है, कहाँ पर, अयोध्या यूपी के पास। इन सबको जो है बहुत ध्यान से देखेंगे, इनकी राजधानी का नाम और आधुनिक इस टाइम पे कहाँ पर है। जैसे आपको ये पूछ लेंगे कि जो महाजनपद है कौशाम्बी महाजनपद था आधुनिक काल में कहाँ पर है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर मल्ल, कुशीनगर, कुशावती, देवरिया कहाँ है, गोरखपुर में है। फिर आपका आता है यहाँ पर क्या कहते हैं, चेदी, ये कहाँ है, शक्तिमती कहाँ पर, बुंदेलखंड यूपी। उसके बाद में कुरु आता है आपका इंद्रप्रस्थ, कहाँ पर, मेरठ दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र आता है। फिर आपका आता है सूरसेन, सूरसेन कहाँ है, मथुरा में, जो कि कहाँ है, यूपी में। फिर आपका आता है अवंती, अवंती देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड है, उत्तरी अवंती, उज्जैन दक्षिणी, और उसके बाद में अवंती महिष्मती। कहाँ पर इसका क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र यानी कि यूपी के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद में आइए मत्स्य, ये कहाँ पे है, विराटनगर, कहाँ पे, विराटनगर जयपुर अलवर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर कि आपका आ रहा है अस्मक, कहाँ, पोतन पोटली, कहाँ पे, गोदावरी। देखिए गोदावरी है, नदी क्षेत्र है। और एक चीज और है, ये क्या है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, एकमात्र महाजनपद है। ठीक है, तो चीज ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, महाजनपद, तो गोदावरी नदी के क्षेत्र का है, बल्कि महाजनपद कर लीजिए, यहाँ पे जनपद लिख दिया है। उसके बाद में ये देखते हैं मगध कहाँ पे था, गिरिव्रज राजगृह यानी कि भागलपुर मुंगेर बिहार में। और फिर आपका आता है अंग, अंग कहाँ पे है, चंपा, चंपा गई कहाँ पर है आपका, पटना और बिहार में यानी कि गया है। और दूसरी चीज यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जैसे कि भी बताया है कि ये कुशीनगर कुशावती कहाँ है, देखिए महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण का स्थान ये भी माना जाता है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण का स्थान किसका, बुद्ध का माना जाता है। और उसके बाद में क्या है कि इनको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे कि कहीं पर भी ये चीजें छूटने ना पाए। अब जैसे यहाँ पे बात की गई, कुरु की बात की गई है, तो ये कहाँ का स्थान आ रहा है आपका, महाभारत के टाइम का स्थान है। अब आइए देखते हैं कि 12 हमने देख लिए हैं पूरे टोटल, लेकिन है कितने, 16 हैं। तो आइए इसके बाद का हम देखते हैं कि और कौन से 4 बच रहे हैं जिनका जो है यहाँ पे विवरण दिया गया है। इसके बाद देखते हैं आपका, जैसे कि अंग बता दिया गया है कि चंपा हो गया, पटना और बिहार में हो गया आपका। फिर आपका जो है एक रह गया था पांचाल, यहाँ पे हो जाएगा पांचाल। पांचाल कहाँ पर बताया गया है कि ये है आपका उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, 2 में विभक्त था, और है कहाँ, यूपी में ही है आपका बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। तो इसमें क्या है, उत्तरी पांचाल, और आपका क्या आ जाएगा इसके बाद में दक्षिणी पांचाल। चीजें क्या क्या आ जाएंगी, दक्षिणी और उत्तरी में आपका ये आ जाएगा, एक आ जाएगा काम्बिल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अहित क्षेत्र, और ये है कहाँ, बताया है आपका बरेली, मेरठ, और फर्रुखाबाद, कहाँ पे, यूपी में। आइए आगे चलते हैं कि इसके बाद में क्या क्या चीजें आ रही हैं। अंग बता चुके, चंपा हो गया आपका, चंपा में था, और उसके बाद आते हैं वर्जी। फिर आपका आता है वर्जी, जो कि कहाँ पे है, राजधानी कहाँ थी, वैशाली में थी, और ये है कहाँ पर, इसका देखेंगे तो आपका ये भी कहाँ आएगा, बिहार।
मुजफ्फरनगर के आसपास का क्षेत्र है ये भी आएगा बिहार में। फिर आते हैं 15वें पे, तो आपका आएगा गांधार, जो कि पता ही है गांधार कहाँ है। कहाँ है गांधार आपका? तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला में है। और ये देखिए ये आपका कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, पेशावर पाकिस्तान में। पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है और इसमें एक रावलपिंडी भी आता है। आगे लिख लेंगे रावलपिंडी। ये सब कहाँ पड़ रहे हैं? पेशावर यानी कि पाकिस्तान में पड़ रहा है। फिर आइए 16वां महाजनपद की बात करते हैं। पहले क्या था कि बंटवारा नहीं था, तो इन सारे जनपदों का जैसे वो किया गया था निर्माण, उसी तरीके से ही बताया गया कि जैसे कि पाकिस्तान में है आपका, अफगानिस्तान में है, फिर आपका आता है कम्बोज, जो कि कहाँ पर है आपका? हाटक, कहाँ पर आएगा? अफगानिस्तान में। ये चीज आपकी आ जाएगी अफगानिस्तान में। और इसके बाद में क्या आएगा? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान, और पाकिस्तान का भी टच आ जाता है थोड़ा सा, उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान का भी हिस्सा आ जाएगा। ये चीजें आ जाएंगी। तो 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि 16 महाजनपद कौन से थे, इनकी राजधानी क्या है, आधुनिक जो इनका स्थान जो बताया गया वो कहाँ पर है, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो महाजनपद का है, मतलब बंटवारा किया गया है, वो कहाँ पे किस राज्य में कितने महाजनपद हैं उनको देखते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। वर्तमान में भी क्या है कि 16 महाजनपद है जैसे मैंने बताया है, और कुछ क्या है जैसे पहले बता दें कि भारत के एक हो गए, और बाद में क्या है कि बाहर कितने हैं, तो बाहर आपके 2 ही हैं। तो इनको देखते हैं कि किस राज्य में कितने जनपद हैं, टोटल करके देखते हैं। तो यूपी में सबसे पहले देखेंगे तो यूपी में पूरे जनपद कितने हैं? 8 महाजनपद हैं। फिर आपका बिहार में 3 महाजनपद आते हैं। उसके बाद में आपका जो है राजस्थान में 1 आता है, एमपी में भी 1 आता है, दक्षिण भारत में भी 1 आता है, और बचता कहाँ है? बाहर का, भारत के बाहर का, तो आपके आ जाते हैं 2 महाजनपद। टोटल आपके 16 हो जाते हैं इनसे। आइए इनको समझ भी लेते हैं थोड़ा सा। वर्तमान में ही महाजनपद, 16 जनपद जो है, इनकी स्थिति क्या है उनको देखते हैं। वर्तमान में 16 महाजनपद कहाँ पे कितने हैं? महाजनपदों की स्थिति देखते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे यूपी में, तो आपके यूपी में आते हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे कितने आते हैं? 8 महाजनपद। फिर आपका आता है यहां पर कि बिहार में, तो बिहार में कितने आएंगे? 3 महाजनपद। उसके बाद में आपका आता है दक्षिण भारत में, यहां पर 1 आता है। फिर आपका आता है राजस्थान में, यहां पर भी 1 आता है, और आपका एमपी में आता है, तो यहां पर भी कितना आता है? 1 आता है। तो 8, 3, 1 हो गया आपका। उसके बाद में जो है भारत के बाहर जो है कितने पूछे गए हैं? तो भारत के बाहर की बात की गई है तो 2 हैं। भारत के बाहर यानी कि वही आपका अफगानिस्तान और वो सब जो चीजें हैं वही आ जाएगा। टोटल कर लीजिए कितने हो गए? 8, 3 आपका हो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गए आपके यहाँ पे। अब आइए समझते हैं कि इन महाजनपदों के जो हैं, महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो महाजनपदों की जानकारी हमें 2 चीजों से प्राप्त होती है। 2 ग्रंथ ऐसे दिए गए जिनसे हमें महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। महाजनपदों की जानकारी की बात की जाए कहाँ से प्राप्त हुई,
तो 2 ग्रंथ ऐसे मिले। देखिए यहीं से कोरिलेट हो गया, इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मैंने बात की तो आपका महाजनपद आ गया। अब यहीं से हम अगले कौन सा आपका आता है, काल आता है, उसके बारे में पता चल जाएगा सीधे। देखिए बौद्ध ग्रंथ से, फिर आपका जैन ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से आ जाएगा और दूसरा आपका जाएगा जैन ग्रंथ से। और इसमें बौद्ध ग्रंथ में क्या आएगा कि कहां से प्राप्त होता है, तो अंगुत्तर निकाय से। ये ग्रंथ था जहां से इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद में इसका आएगा जैन का, तो ये भगवती सूत्र से। तो यहाँ से महाजनपदों की जानकारी मिल रही है। कहाँ से, बौद्ध ग्रंथ हो गया आपका 2 चीजों से, और जैन ग्रंथ से। कहाँ से, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। देखिए यहीं से शुरू हो गया कि इसके बाद महाजनपद के बाद कौन सा काल आएगा आपका, बौद्ध काल आ जाएगा, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पर इतनी चीजें पता चल गई कि यहाँ से हमको जानकारी मिलती थी। अब देखते हैं महाजनपद काल का विभाजन किस तरीके से था, क्योंकि जो इसका विभाजन था उसको भी सीक्वेंस में लगाने के लिए पेपर में आ जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, इधर उधर दिया रहेगा ऑप्शन, आगे पीछे उसको जो है सीक्वेंस में करना होगा। तो चलिए कि महाजनपद काल का विभाजन, विभाजन किस तरीके से किया गया था। जैसे पहले भी अभी मैंने बताया, गांव है, फिर पंचायत बनी, फिर 2 और गांव बनाएंगे, जिला बना, आपका राज्य बना, ये सारी चीजें बनी। तो इसको समझने की कैसे क्या था। विभाजन कितने तरीके से था, पहले आपका कबीला, फिर आपका आ जाएगा, कबीला हो गया, इधर से आएगा कबीला, फिर आपका ग्राम, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है जन, फिर यहाँ पे जनपद, उसके बाद में महाजनपद। अब इसको एक सर्कल की तरह सीखेंगे तो क्या चीज हो जाएगी कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो छोटे स्तर पे क्या आ जाएगा आपका, कबीला। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जन, फिर आपका उससे बड़े स्तर पे क्या आ जाएगा, जनपद, फिर सीधा आपका बन गया एक देश, देश बन के क्या बना, महाजनपद। बोले क्यों नहीं, महाजनपद। देखिए पता चल गया, कबीला, ग्राम, जन, जनपद और महाजनपद। बस यही क्वेश्चन ऐसे ही लगने को आ जाएगा आपको सीक्वेंस में आ जाएगा लगाने के लिए। और आपका जो भी 16 महाजनपद बताए हैं उनसे जानकारी आ जाएगी कहाँ पे क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। बहुत क्लियर, अब आज इतना ही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।